जय गुरुदेव। भूत भावन भगवान शिव शंकर की कृपा से परम आनंद की अनुभूति शिव शंकर जी, पार्वती मैया, गणेश जी और कार्तिकेय जी, यह शिव परिवार निरंतर संपूर्ण जीव जगत का मंगल कर रहा है और संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद बिखरा हुआ है। इस आनंद के काल में भगवान शिव शंकर की अपूर्व कृपा का हम लोग अनुभव कर रहे हैं और उनकी कृपा इस रूप में भी हमारे साथ है कि आज हम अत्यंत महनीय विषय पर विचार कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। संपूर्ण काल चक्र का चिंतन करते हुए जब हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विचार करते हैं, तब यह तिथि गणेश उत्सव के रूप में सामने आती है। भगवान गणेश जी जगत नियंता हैं, सुख के दाता हैं, मंगल मूर्ति हैं, लंबोदर हैं। भगवान गणेश जी शूर्पकर्ण हैं। वे सबका शुभ और मंगल करने वाले प्रथम पूज्य देवता हैं। सिद्धि विनायक व्रत के रूप में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की यह चतुर्थी तिथि संपूर्ण जीव जगत का मंगल करती है। मध्याह्न काल में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए दोपहर में ही भगवान श्री गणेश जी का स्थापन और पूजन करना चाहिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है कि भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर मां पार्वती जी को छोड़कर यत्र तत्र सर्वत्र विचरण कर रहे थे। तब मां पार्वती जी एकांत में स्नान करते हुए उन्हें लगा कि कोई द्वार पर होना चाहिए। तब एक बार उन्होंने अपने शरीर के उपटन का ही एक विग्रह तैयार किया और उस विग्रह में प्राण फूंक दिए। वे भगवान गणेश के रूप में, वे मंगल मूर्ति के रूप में, मां भगवती पार्वती के तनय के रूप में वहां रहने लगे। पार्वती जी को बहुत संतोष हुआ, क्योंकि सारे पार्षद तो शिव जी के पार्षद थे, लेकिन गणेश जी की स्वयं मां भगवती पार्वती से उत्पन्न होकर के उन्हें पार्वती पुत्र का ही आनंद और अनुभव, सुख और अद्वितीय अलौकिक शांति का अनुभव होता था। जब भगवान शिव शंकर एक बार कहीं से आए तो देखा कि द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे हैं। जब शिव जी अंदर आने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोका कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी को लगा कि उनके घर में ही उन्हें कौन रोक रहा है। बात बढ़ती गई। पार्वती जी सावधान थीं, लेकिन वे स्नान कर रही थीं, उस समय वहां उपलब्ध नहीं थीं। भगवान गणेश जी ने शिव जी को अंदर जाने से बहुत रोका, लेकिन शिव जी नहीं माने। बात इतनी बिगड़ गई कि शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी के सिर का छेदन कर दिया। मां जब पार्वती बाहर आई, देखा उन्होंने, इतना प्रचंड तांडव हो गया था वहां पे। वे रोने लगी, रुदन करने लगी और मानो संपूर्ण सृष्टि में ही, संपूर्ण चराचर जगत में ही क्षोभ छा गया। पार्वती जी को दुखी देख करके, कुपित देखकर भगवान शिव शंकर भी अधीर हो गए। मां पार्वती कहने लगी कि हमारे पुत्र को जीवित करिए, हमारा पुत्र हमें चाहिए। तब भगवान शिव शंकर मां भगवती पार्वती की यह हठ देख करके उनके चित्त में यह विचार आया कि निश्चय ही पार्वती सुत को जीवित करना होगा। तब भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया
कि जाओ तुम लोग संपूर्ण जगत में जाओ और देखो कि कोई नवजात शिशु अभी अभी जन्मा हो, जिसकी ओर उसकी मां पीठ करके लेटी हो, तो उस बच्चे का, उस शिशु का सिर लेकर आओ। विशेष रूप से उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने गणों को भेजा। शिवगण उत्तर दिशा में जाने लगे। जाते जाते उन्होंने देखा कि तत्काल ही एक हथिनी ने एक करभ छोटे से हाथी के बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन अपनी सिर दूसरी ओर है, हथनी का सिर दूसरी ओर था और बच्चा जन्मा हुआ दूसरी ओर था। उधर मां की पीठ थी। शिवगण कुछ समझ न पाए, जीव का विवेक न कर पाए और उन्होंने उस हाथी के छोटे से नवजात बच्चे के सिर का छेदन कर उसे लेकर के वे दौड़े हुए कैलाश पर पहुंचे। भगवान शिव शंकर के हाथों में वो छोटा सा शीश सौंप दिया। भगवान शिव शंकर वचन दे चुके थे कि जो शीश लाओगे उसे हम जोड़ देंगे। और जैसे ही भगवान शिव ने वह हाथी का सिर गर्दन पर रखा, मंत्र बोले, अपने आशीर्वाद की जैसे ही उन्होंने भावना की, तत्क्षण ही जीवन आ गया और गणपति गजानन हो गए। उनका मुख गज का हो गया, उनके लंबे लंबे कान हो गए, उनका नाम सूप कर्ण पड़ा। मानो सूपे की तरह जिसका कर्ण हो, ऐसे भगवान गणपति गजानन हो गए, उनका गज मुख हो गया। ये भगवान गणेश जी के जन्म की, उनके प्रादुर्भाव की कथा है। भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न वेला में हुआ। इसीलिए उसकी स्मृति में आज भी संपूर्ण विश्व में आज के दिन भगवान गणेश जी का स्तवन किया जाता है, पूजन किया जाता है, उनका मनन किया जाता है। घी के लड्डू बनाए जाते हैं और वे 21 की संख्या में लगभग भगवान गणपति को उनका भोग लगाया जाता है। धूप दीप नैवेद्य किया जाता है, भगवान के नाम लिए जाते हैं। 108 गणपति गजानन के नामों के साथ उनकी अर्चना वंदना करते हैं, उन्हें दूर्वा अर्पित करते हैं, उन्हें मोदक अर्पित करते हैं, उन्हें रंभा फल अर्थात केला अर्पित करते हैं, जिससे वे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वादों की वर्षा कर देते हैं। भगवान गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, तथा 2 चिरंजीव हैं, 2 बालक हैं। एक का नाम है शुभ और एक का नाम है लाभ। तो भगवान गणेश जी की अर्चना वंदना करने से, पुत्र की प्रार्थना करने से पिता प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शिव शंकर गदगद हो जाते हैं, मां भगवती पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं, मां अभिभूत हो जाती हैं और गणेश जी के भाई कार्तिकेय भी प्रमुदित हो जाते हैं। गणेश जी की अर्चना वंदना करने से लोगों के घर में सिद्धि आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, लाभ होने लगता है, रिद्धि की वर्षा होने लगती है, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि यह गणपति परिवार है, रिद्धि सिद्धि उनकी दोनों पत्नियां प्रसन्न हो जाती हैं। शुभ और लाभ हर व्यक्ति अपने घर के द्वार पर लिख देते हैं, मानो यहां गणेश जी का ही साम्राज्य है। गणपति गजानन की पूजा करने से सर्वविध मंगल होता है और जीव पूज्य हो जाता है, उसमें पूज्यता का भाव जागृत हो जाता है, प्रसन्नता अभिभूत होने लगती है। गणेश जी के इन सुंदर दृष्टांतों को प्रसन्न मना होकर इनका चिंतन करने से बहुत आनंद होता है। लोक मान्यता है कि किसी के जीवन में
यदि किसी कारण कोई कलंक लग गया हो तो भगवान गजानन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं उन पर विशेष रूप से मिथ्या अभियोग लग जाते हैं, उनके जीवन में कोई कलंक लगता है। भगवान गणेश जी अपने मुकुट में चंद्रमा को धारण करते हैं। उनके पिता भगवान शिव शंकर भी चंद्रमा को सिर पर धारण करने के कारण चंद्रमौलेश्वर कहलाते हैं। क्योंकि चंद्रमा शिव परिवार से पूजित है, माथे पर उनका स्थान है, और यदि चंद्र दर्शन से किसी के जीवन में कोई कलंक लग गया हो तो आज के दिन एक कथा सुननी चाहिए। वह कथा सुनने से चंद्र दर्शन कर लेने के बाद अगर कहीं कोई दोष लग रहा हो, कहीं झूठा अभियोग लग रहा हो, कोई आप पर विपदा आ रही हो, तो इस कथा के श्रवण करने से आपके दोष दूर हो जाएंगे। वह कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में बड़ा ही सुंदर साम्राज्य था। भगवान कृष्ण जी ने द्वारिका आकर के समुद्र के किनारे बहुत ही सुंदर रत्न जटित एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया, जिसका नाम रखा द्वारिका। अर्थात वह द्वार है, शुभता का द्वार है, प्रसन्नता का द्वार है, वह मंगल का द्वार है, वो भगवान का द्वार है। और ऐसा वह द्वार जहां नारायण रहते हो वह द्वारिका है। द्वारिका के सभी लोग नर नारी बड़े पवित्र आचरण करने वाले, शुभ कर्म करने वाले, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले, ब्राह्मणों का मान करने वाले, तप और व्रत करने वाले लोग द्वारिका में रहते थे। और उसी द्वारिका में एक अत्यंत तपस्वी भी रहता था, जो सूर्य भगवान की आराधना करते हुए इतनी कठिन तपस्या उसने की कि भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से चारों ओर उसका यश फैलने लगा। उसके शरीर में सूर्य की कांति आने लगी, मानो ऐसा लगता था कि सत्राजित नाम का वह व्यक्ति साक्षात सूर्य हो। एक दिन द्वारिका में कृष्ण जी अपनी राजसभा में बैठे हुए थे कि सत्राजित भेंट करने के लिए आए। सत्राजित के गले में एक सुंदर मणि चमक रही थी, वह स्यमंतक मणि थी। भगवान नारायण सूर्य देव ने प्रसन्न होकर सत्राजित को स्यमंतक मणि भेंट की थी। यह स्यमंतक मणि बड़ी अद्भुत थी, बड़ी चमत्कारी थी। इसका यह फल था कि 8 भर सोना, 8 भार सोना प्रभूत स्वर्ण होता है, वह नित्य मणि से निकलता था। अर्थात जहां भी वह स्यमंतक मणि होती थी, नित्य 8 भार सोना वहां आ जाता था। जहां यह मणि होती थी वहां ईति, भीति और तरह तरह के जो विकार होते हैं वो नहीं होते। इन 6 ईतियों से रक्षा होती थी, राज्य की उन्नति होती है, सर्वत्र प्रसन्नता व्याप्त रहती है। इतना गुण उस स्यमंतक मणि का था। उस स्यमंतक मणि को धारण करके जब सत्राजित द्वारिका में भगवान कृष्ण की सभा में आता है तो सभी लोग मानो उठ के खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये कौन आ गया, इतना चमकदार व्यक्तित्व कौन है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ये हमारे ही राज्य के हैं, इनका नाम सत्राजित है। सभी नर नारी उनके तेज से अभिभूत हो जाते हैं। कहीं प्रसन्नता और आनंद में कृष्ण जी ये कहते हैं कि सत्राजित तुम इस स्यमंतक मणि को कहां तक संभालते रहोगे, इसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे देखोगे, और इतने स्वर्ण का भी तुम क्या करोगे। अगर तुम द्वारिका के राजकोष में
यह स्यमंतक मणि जमा करा दो। जितने सभासद थे वे तो कृष्ण जी को प्रसन्न करना ही चाहते थे। उन्होंने तत्काल कहना शुरू कर दिया कि सत्राजित, तुम अपनी स्यमंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दो, कन्हैया को भेंट कर दो, अपनी यह स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को सौंप दो और निर्भर हो जाओ। बस हंसी हंसी में यह बात हो गई। और जब सभा से सत्राजित घर आए तो उनके मन में यह शंका हो गई कि लगता है मेरे स्यमंतक मणि पर कृष्ण की नजर है, कृष्ण यह स्यमंतक मणि हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने उस मणि को अपने घर में संभाल कर रख दिया। एक दिन उनका छोटा भाई प्रसेन शिकार खेलने जाने का मन उसका हुआ। उसने अपने भाभी से कहा कि भैया को पता भी नहीं चलेगा, हे भाभी ये मणि मुझे दे दो, मैं गले में पहन लेता हूं, जंगल जा रहा हूं शिकार करने, वहां रात होगी, इस मणि के प्रभाव से वहां प्रकाश रहेगा, मुझे अच्छा शिकार मिलेगा और मैं कल 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। भाभी प्रसन्न थी, उन्होंने प्रसेन को वह मणि दे दी। प्रसेन वह मणि पहन करके जंगल चले गए। जंगल में प्रसेन के गले में वह चमकदार स्यमंतक मणि को देखकर एक सिंह ने उस पर हमला कर दिया। सिंह के हमला करते ही प्रसेन के प्राण पखेरु उड़ गए। प्रसेन का जीवन वहीं समाप्त हो गया। तब उस सिंह ने उस स्यमंतक मणि को अपने दांतों में फंसा करके अपनी गुफा के अंदर ले गया। गुफा में प्रकाश फैल गया। स्यमंतक मणि के प्रभाव से सिंह की गुफा भी जगमगाने लगी। वहीं पर दूर जांबवान रहा करते थे। जांबवान जो वृक्ष थे, उन्होंने देखा कि इस गुफा पे बहुत प्रकाश है। वो गए और सिंह से युद्ध हुआ। सिंह को मारकर वो स्यमंतक मणि लेकर अपनी गुफा में आ गए, जहां जांबवान अपनी बिटिया जांबवती के साथ रहते थे। जांबवती को आकर उन्होंने उपहार में वो मणि दे दी। जांबवती उससे खेलने लगी। वहां भी प्रकाश फैल गया और बड़ा आनंद होने लगा। जांबवान निश्चिंत थे, जांबवती मणि से खेल रही थी। लेकिन इधर द्वारिका में जब प्रसेन नहीं लौटे, चारों ओर कानाफूसी होने लगी। सत्राजित ने बस अपनी पत्नी से कहा था कि लगता है कृष्ण की नजर थी, कृष्ण ने लगता है प्रसेन को मार दिया, स्यमंतक मणि ले ली। पत्नी ने पड़ोस में बात कह दी, पड़ोसी ने अपने पड़ोसी से बात कह दी और गुप्तचरों से पता चला कि पूरी द्वारिका में कानो कान ये बात फैल गई है कि कृष्ण ने ही ईर्ष्या भाव से के कारण, स्यमंतक मणि के लोभ के कारण प्रसेन को मार दिया है और स्यमंतक मणि ले ली है। जब गुप्तचरों ने भगवान कृष्ण के कानों तक ये बात पहुंचाई, भगवान कृष्ण सावधान हो गए। उन्होंने कहा कि अपने माथे पर लगे हुए इस कलंक को धोना होगा। व्यक्ति का जीवन शुचिता पूर्ण होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, निश्चल मन का होना चाहिए, दैवीय कृपा से युक्त होना चाहिए। सदा प्रसन्न रहने वाला व्यक्तित्व ही पूर्ण व्यक्तित्व हो सकता है, आह्लादित हो सकता है, शुभ्र यश कीर्ति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलाया और सत्राजित को साथ लेकर के जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर के उन्होंने यह साबित किया कि अगर वो अकेले जाते और मणि मिल जाती तो लोग कहते देखो अपने पास से ही निकाल कर दे दी है। लेकिन स्वयं भाई को ले गए, प्रसेन के भाई को भी साथ रखा कि जो कुछ हो तुम साक्षी रहो। कृष्ण जी वहां गए, उन्होंने प्रसेन के शरीर को जंगल में ढूंढ लिया। वहां पैरों के निशान से एक सिंह की गुफा तक वो लोग पहुंचे हैं।
सिंह की गुफा में जब उन्हें मरा हुआ सिंह मिला, तब वहां से किसी वृक्ष की भालू के पैरों के निशान को देखते हुए वे और आगे बढ़े, तब उन्हें जाम्बवान की वह गुफा मिली। भगवान कृष्ण ने जरूर जाना कि इसी गुफा के अंदर वह स्यमंतक मणि है। सभी नगरवासियों को कहा, आप लोग बाहर रुकिए, मैं शीघ्र ही आता हूं। अगर न आऊं तो ध्यान रखना, यहां कोई अंदर प्रवेश मत करना, पता नहीं कौन हो कैसा हो। सभी नगरवासी बाहर रुके रहे। कृष्ण जी अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन 1, 2, 3 दिन, 4, 5 दिन तक लोग रुके रहे। जब कृष्ण जी बाहर नहीं आए, तब लोगों ने वहां एक शिला पास की बड़ी सी देखकर उसके द्वार पर रख दी और लौट आए, मानो अब कृष्ण भी वापस नहीं आएंगे। अंदर जाम्बवान से भगवान श्री कृष्ण का युद्ध प्रारंभ हो गया और वह 21 दिनों तक हुआ, क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम से जाम्बवान ने कह दिया था कि कभी मेरा शरीर तो वृद्ध हो चला है, अन्यथा आपसे भी 2-2 हाथ करके मैं अपने शरीर की गर्मी शांत करता। भगवान श्री राम ने कहा था, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब तुमसे युद्ध करूंगा, तब तुम्हें युद्ध का आनंद प्राप्त होगा। 21 दिनों तक गुफा के अंदर द्वंद्व युद्ध हुआ है, और जब जाम्बवान मूर्छित हुए तब वे चैतन्य होकर उन्होंने प्रणाम किया कृष्ण जी को और कहा कि प्रभु मैं समझ गया, आप वे ही हैं दीन बंधु करुणा सागर, आप द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण जी पर प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण जी ने कहा, मुझे तो यह मणि चाहिए, स्यमंतक मणि। जाम्बवान ने कहा, यह स्यमंतक मणि तो मैंने अपनी कन्या को भेंट कर दी है, तो वो मणि मेरी नहीं है, इसलिए वो मणि तो मैं आपको नहीं दे सकता। बोले फिर कैसे प्राप्त होगी? तब जाम्बवान ने विचार किया, उन्होंने अपनी कन्या जाम्बवती का कृष्ण जी से विवाह करा दिया, कन्या सौंप दी, तो कन्या का वह उपहार, वह रत्न भी कृष्ण जी को सौंप दिया। और भगवान कृष्ण जाम्बवती के साथ फिर द्वारिका आ गए। चारों ओर निनाद हुआ, शंख ध्वनि होने लगी, सबने स्वागत किया, संपूर्ण द्वारिका उत्सवमय हो गई। और भगवान श्री कृष्ण के माथे पर जो कलंक लगा था, स्यमंतक मणि के चोरी का आरोप लगा था, उसका शमन हो गया। भगवान कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। तब सत्राजित भी बहुत संकोच में आ गए कि मैंने भगवान पर मिथ्या आरोप लगाया, अब मैं मणि लेकर क्या करूंगा। सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण को से कर दिया, जिससे वे कृष्ण के रिश्तेदार हो गए। अब उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था, और विवाह में भेंट स्वरूप वह स्यमंतक मणि भी कृष्ण भगवान को सौंप दी। यह सुंदर पवित्र कथा, स्यमंतक मणि की कथा, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो सुनता है, उसके जीवन में कभी कलंक नहीं लगता, उसका जीवन पवित्रता से भरा हुआ होता है। सभी का जीवन मंगलमय हो। भगवान गणपति गजानन सब पर कृपा की वर्षा करते रहें। वे अपनी आशीर्वादीय मुद्रा से संपूर्ण संसार का लोक मंगल करें। सात्विक लोगों का चित्त शांत हो, तेजस उनमें प्राप्त हो, राजसी लोगों को राज्य की प्राप्ति हो, और तामसी लोगों का तामस शांत हो। संपूर्ण विश्व में लोक मंगल हो, शुभ और कीर्ति हो, शुभ और लाभ हो, रिद्धि और सिद्धि का विस्तार हो। भगवान गणेश जी के प्रादुर्भाव की यह कथा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का सभी को
खूब शुभकामना, मंगल कामना। जय गुरुदेव।